आज से मैं प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 9 महीने तक की वीडियोस सीरीज शुरू कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी का पहला महीना यानी कि जस्ट आपका पीरियड मिस हुआ है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कब आता है? बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको लग रहा होता है कि मैंने 2-3 दिन पहले सेक्सुअल एक्टिविटी की थी, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ? या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मैंने आई पिल नहीं खाई, अब मैं क्या करूँ? या फिर आई पिल खाने के दिन कैसे पता चलेगा कि आई पिल ने काम कर दी या नहीं? मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करूं? तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि नॉर्मली प्रेगनेंसी टेस्ट तभी करना चाहिए जब आपका पीरियड मिस होता है, क्योंकि आप यह मानकर चलिए अगर 28 दिन की साइकिल है आपकी और 14 दिन पर मिस साइकिल में आपको ओव्यूलेशन हुआ, उसके 5 से 6 दिन बाद वह बच्चा यूट्रस में आता है, यानी कि आपके ऑलमोस्ट 3 हफ्ते निकल चुके हैं प्रेगनेंसी के। तो अगले 1 हफ्ते में अगर आप टेस्ट करते हैं पीरियड मिस होने से पहले, तो किसी केस में 10% चांसेस होते हैं कि यह टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, पर जनरली पीरियड मिस होने के बाद ही वह पॉजिटिव आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वेट करना पड़ेगा पीरियड के मिस होने का। पीरियड जब मिस होता है तो लगभग 1 महीने हो चुका होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल आपका पीरियड 1 फरवरी पर आया था, तो 1 मार्च तक आपका बच्चा ऑलरेडी 1 महीने का हो चुका है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, हमने इंटरकोर्स तो करीब 10 दिन पहले किया था या 15 दिन पहले किया था, बच्चा 1 महीने का कैसे हो गया? अब आप सोनोग्राफी के लिए जाते हो तो 1.5 महीने हो गया होता है। आप कहते हो 1.5 महीने तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पीरियड गिना जाता है LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। ठीक है, हमारी जो साइंस है जो हमको बताती है कि इस तरह से बच्चे की जेस्टेशनल निकालना है, कैसे सोनोग्राफी में गेस्टेशनल पीरियड निकालना है, यह सब LMP से काम करता है। आपने कब सेक्स किया और कब कौन से सेक्सुअल एक्टिविटी से बच्चा ठहरा, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? अब अगर बच्चा आपके पेट में आ चुका है यानी कि भ्रूण का निर्माण हो गया है, उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर हो गया है, उस बच्चे में करीब 3 से 4 हफ्ते के अंदर दिल धड़कने लगता है, यानी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो 1.5 महीने का हो चुका होता है, तब तक उसका दिल ऑलरेडी बन चुका होता है। यानी कि 15 दिन पहले अगर आपने सेक्स किया है, 15 दिन में वह बच्चा इम्प्लांट होकर उसका हार्ट बीट करने लगता है, क्योंकि आपके हिसाब से वह 15 दिन है, हमारे हिसाब से 1 महीना हो चुका है। 4 हफ्ते 5 हफ्ते का बच्चा, उसका दिल का धड़कन जो है धड़कने लगता है, और अगर हम सोनोग्राफी में बताएं तो करीब 6 से 7 हफ्ते का बच्चा यानी कि 1.5 महीने का बच्चा, उसमें आपको हमको हार्ट बीट दिख भी जाती है सोनोग्राफी में। ठीक है, अब आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपके अंदर यानी कि आपके यूट्रस के अंदर एक भ्रूण आ चुका है, यानी कि आप 2 in 1 हो चुकी हैं। आपकी बॉडी का सारा ब्लड सप्लाई आपके बच्चेदानी की तरफ जा रहा है। ब्लड सप्लाई बच्चेदानी की तरफ जाने से आपको नीचे की तरफ से हल्की सी भारीपन महसूस आपको होगी, एक हल्की सी हैवीनेस रहती है, क्योंकि यूट्रस आपका ग्रो कर रहा है, बच्चादानी आपकी ग्रो कर रही है।
बच्चादानी नॉर्मली 7 से 8 सेंटीमीटर की होती है और ठीक हड्डी के अंदर होती है, बिल्कुल वेजाइना के ऊपर। तो आपको वेजाइनल पेन शुरू होते हैं, यानी योनि दर्द, आपकी योनि में एक अलग सा भारीपन, उठने बैठने में हल्का सा नीचे स्ट्रेस, यह सारी प्रॉब्लम होती है। किसी किसी को थोड़ी सी ईचिंग भी होती है, क्योंकि वहाँ का ब्लड सप्लाई इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पर आपको ईचिंग शुरू हो जाती है। अब आते हैं बाकी के सिम्टम्स की तरफ। बाकी के सिम्टम्स में आपको हल्का सा जी मचलाना, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं आता है। जी मचलाना तब होता है जब आपका ऑलरेडी 6 हफ्ता यानी कि 1.5 से 2 महीना हो चुका है, क्योंकि जी मचलाने का कारण होता है आपके हाई हार्मोन्स। हार्मोन्स भी 3 प्रकार के होते हैं जो कि आपकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। सबसे पहला हार्मोन्स होता है HCG हार्मोन, जो कि वॉमिटिंग करवाता है, जो कि प्लेसेंटा से आपके अवल से निकलता है और बच्चे को सपोर्ट करता है। जब बच्चे को अबॉर्शन का डर होता है तो यह वाला इंजेक्शन आपके डॉक्टर आपको देते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को अबॉर्शन का डर है तो यह इंजेक्शन जो है डॉक्टर आपके बच्चे को देते हैं। दूसरा हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, जो कि पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और प्री टर्म लेवल यानी कि टाइम से पहले बच्चे को होने नहीं देता है। यह हार्मोन्स बच्चेदानी को एकदम सुरक्षित रखता है, उसके अंदर कोई दर्द नहीं आने देता, उसकी मसल्स, उसकी मांसपेशियों को बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देती है। और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है और यह भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वॉमिटिंग कराता है, यह वॉमिटिंग का सेंसेशन लाता है। और तीसरा हार्मोन्स होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। इन तीनों हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चलती है। और लास्ट में 9 मंथ पर आकर जब इन हार्मोन्स के अंदर इनबैलेंस होता है, ऊपर नीचे होता है, तब कुछ और हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके अंदर आकर दर्द पैदा करते हैं। तो पहली बात तो जी मिचलाना थोड़ा लेट शुरू होता है। आपको सबसे पहले एक अजीब से सेंसेशन होता है, नीचे की बॉडी में हैवीनेस होता है, आपकी योनि में थोड़ा भारीपन रहता है, बार बार यूरिन लगना बड़ा कॉमन है, क्योंकि 12 हफ्ते तक यानी 3 महीने तक बच्चेदानी हड्डी के अंदर रहती है। हड्डी के अंदर वह बढ़ रही है और उसके जस्ट आगे है ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली। जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज बढ़ेगा, आपके पेशाब की थैली दबेगी। आप हर बार 10 से 15 मिनट से यूरिन जाएंगे, आएगा थोड़ा सा यूरिन। कारण ये क्योंकि किडनी से यूरिन बनने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको बार बार यूरिन लगेगा, तो आप जाएंगे बार बार यूरिन करने। इसके लिए सबसे पहले आप अपने यूरिन इन्फेक्शन का चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में भी यही सिम्टम्स आते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो बिल्कुल नॉर्मल है, बार बार यूरिन लगना बिना जलन के, बार बार जाते हैं थोड़ी सी यूरिन आती है। इन सब चीज़ों के साथ आपको बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस होती है, और ज़्यादातर जो थकान होती है उन लेडीज़ में होती है जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उनमें थकान ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में पहली बार एक भ्रूण आया है और जो हस्बैंड का, पार्टनर का जो स्पर्म है, उनके अंदर जो टिश्यूज़ है, जेनेटिक मटेरियल है, वह पहली बार उसके अंदर आया है। तो एक बार को उनको थकान महसूस होती है, दिन भर सुस्ती, नींद आना, कई बार बोलते बोलते हाफ जाना, ये सारा कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। यह बड़ा नॉर्मल है। अब जी क्यों मचलाता है? कभी भी भरपेट खाना ना खाए। जब आपका जी मचला रहा है या आपको लग रहा है मुझे उल्टी हो रही है, तो
भूखा नहीं रहना है, लेकिन भरपेट खाना भी नहीं खाना है। खाने को आप पेट को आधा भर के रखें। आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आप एक रोटी खाकर उठ जाए। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा खाना सेटल होगा, वापस खा लो। खाने को दिन में कम से कम 5 से 6 बार डिवाइड करके खाओ। खाने में हर चीज होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, दही, सब कुछ होना चाहिए। हमारी इंडियन डाइट बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ हर मात्रा में शामिल है। ठीक है, स्पाइसी फूड कम खाना है। स्पाइसी फूड खाने से आपको इतना जी मचलाएगा, अभी तो आप सहन कर लेंगे। जैसे जैसे बच्चा छठे महीने में, 7वें महीने में ऊपर आएगा और आपकी खाने की नलकी दबेगी, आपका स्टमक दबेगा, इतनी ज़्यादा गैस बनेगी जिससे आपको रिगर्जिटेशन होगा, यानी कि जो एसिड पेट में बन रहा है वहाँ से ऊपर आना शुरू होगा और आपको बहुत मुश्किल होगी। तो शुरू से ही आप अपने आप को हेल्दी रखें और हेल्दी डाइट ले, प्रॉपर नींद ले। ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रेस ना दें। यदि आप जॉब करती हैं, आपको दिक्कत हो रही है दोनों चीज़ों को मैनेज करने में, तो आप शुरू के 3 मंथ मैटरनिटी लीव ले सकते हो। अच्छी किताबें पढ़ो, बुक पढ़ो, खुश रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। थोड़ा बहुत व्यायाम या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग दिन भर सोते रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, उनको गैस्ट्राइटिस ज़्यादा होती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी को कोई बीमारी ना समझे। प्रेगनेंसी में आप ट्विन 1 हो रही हैं, आपके अंदर एक नया जीव आ रहा है। एक जीव को आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई देनी है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। जितना अच्छा आप खाएंगी, जितना अच्छा आप सोचेंगी, जितना अच्छा आप रेस्ट करेंगी, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हर चीज एक बैलेंस में, ये नहीं कि रेस्ट कर रहे हैं तो सोते ही जा रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल काम करना छोड़ दिया। कई तो ऐसे होते हैं जो दिन भर पड़ी रहती है, दिन भर सोती रहती है। तो दिन भर सुस्त रहोगे तो बच्चा भी सुस्त पैदा होगा। आपको अपना ध्यान रखना है कि क्या खाना है, कितने बजे क्या चीज नहीं खानी है। तो सिर्फ पहले महीने में इतना ही होता है। बच्चा जो है बन चुका है, बच्चे के अंदर जीव आ चुका है, क्योंकि उसका हार्ट और फेफड़े जो है बनने शुरू हो गए हैं। आगे सेकेंड मंथ में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यह सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।